न्यूजीलैंड, अमेरिका, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे तमाम मुल्कों में देखा जा सकता है। ये अद्भुत संयोग है जो आज बना है 100 साल बाद, और लगातार हम बड़ी कवरेज कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मीना देवी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीना जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। मीना जी का हस्बैंड बोल रहा हूँ मैम। ये प्रेगनेंसी में अपने को कोई सावधानी बरतने की जरूरत रहती है मैम? जी प्रियंका बताएं, सावधानी बरतनी है। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कनेक्शन भी, अगर आप इसे मानते हैं कि आपको सावधानी बरतनी चाहिए तो बिल्कुल आपको बरतनी चाहिए। लेकिन वैसे गर्भवती महिलाओं के लिए आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके गर्भ में बच्चा है तो उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। खाना पीना तो खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कुछ भी वर्जित नहीं है। वैसे भी बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को कुछ भी वर्जित नहीं होता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आप खा सकते हैं और आराम से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और दर्शक पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई है। पल्लवी जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। पल्लवी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ पूछिए। हाँ नमस्ते, हमें सवाल पूछना था कि प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या करना चाहिए और कन्या राशि का। ठीक है, प्रेग्नेंट महिलाओं को तो जवाब मुझे लगता है अभी आपको मिल गया होगा, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए अरविंद जी कैसा रहने वाला? जी देखिए, जो कन्या राशि के लोग हैं खास तौर से एक तो आज अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से झगड़ा ना करें, वाद विवाद ना करें, और इस पूरे ग्रहण काल में आप सूर्य की आराधना करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, दीपा भी हमारे साथ जुड़ गई है। दीपा जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी दीपा जी, सवाल पूछिए। मैं आपसे घर का काम सब चालू करवा रही हूँ, तो घर बनाने के लिए तो मैं करवा सकती हूँ या नहीं? नहीं तो बताएं अनिल जी, घर बनवा रही हैं अपना? अभी रुकना पड़ेगा जब तक ये ग्रहण के प्रभाव 6 महीने तक रहते हैं, और सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो अभी ना करवाएं, कम से कम 3 महीने ना करवाएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में ही आप अपने घर का, चाहे वो नींव खोदना हो या घर में प्रवेश करना हो या घर खरीदना हो, 3 महीने के बाद। ठीक है, गोविंद साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद जी सवाल पूछिए, क्या है आपका? गोविंद जी का फोन शायद कट गया है, और गोविंद जी के पास जाएंगे। काफी लोगों के कॉल आ रहे हैं। तोताराम भरतपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोताराम जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी पूछिए सवाल तोताराम जी। विजय सिंह बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? विजय सिंह। विजय जी सवाल पूछिए। विजय जी, हाँ जी, ये मुझे थोड़ा ये पूछने का था कि आज गुरुवार है और ग्रहण के बारे में बता रहे हैं, तो घर में जैसे बृहस्पति भगवान का व्रत रखा है। नहीं आप सवाल क्या है आपका? ये पूछना है मुझे, जैसे आज गुरुवार है ना। हाँ जी हाँ जी। तो आज बृहस्पति भगवान का व्रत रखा है घर के अंदर। अच्छा, तो वो कैसा रहेगा, लाभदायक रहेगा, कैसा रहेगा वो तो? ठीक है, ब्रजभूषण जी आप बताएं, उन्होंने व्रत रखा हुआ है। व्रत रखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, व्रत कर सकते हैं। आपको जोड़ना चाहेंगे? देखिए, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने व्रत रखा है तो उसे ग्रहण का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप नॉर्मल रूटीन में व्रत रखते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रिकॉशंस आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली व्रत को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने। ठीक है जी, ऐसे कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है अनिल जी, आप भी यही मानते हैं? देखिए, जब व्रत रखते हैं तो उस वक्त अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं। इष्ट देव का स्मरण करते हुए 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान सूर्य के मंत्रों का करें जाप, हर प्रकार के कष्ट हो जाएंगे दूर। ठीक है, अनुपमा भी जुड़ गई है हमारे साथ। अनुपमा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे गुरुजी से एक बात पूछना है। हाँ जी। मेरा मासिक कन्या है। मैं बोल रही हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत मतलब प्रयास करती हूँ, भी सफल नहीं हो पाती हूँ, तो इस तरह का कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या हम? ठीक है, अनुपमा की राशि आपने जान ली। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि सफलता नहीं मिलती। सफलता जरूर मिलेगी। आपको बस एक काम ये करना है, गाय को पालक खिला दीजिए। राहु केतु का प्रभाव है इस वक्त सबसे ज्यादा मेष राशि के ऊपर, और पालक के अंदर होता है लोहे का, और ये राहु केतु के दुष्प्रभाव। जैसी गाय पालक खाएगी, आप यकीन मानिए आपके कष्ट दूर हो जाएंगे।
गाय को पालक खिलाते रहिए, किसी भी दिन खिलाइए, लाभ मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गया है, विभूति नारायण है। मैं विभूति जी आपके पास आऊं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आप भी कोई जानना चाहते हैं सवाल सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ, तो बड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ जाने माने देश के ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। विभूति नारायण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं आप? आपको कोई सवाल नहीं, इतना ही सवाल था जो मेरे कष्ट दूर हो जाए। जी आप क्या थोड़ा लाउड बोलेंगे, थोड़ा तेज बोलेंगे? हाँ, यही है, कष्ट है कि जो शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। ठीक है विभूति, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है जी। देखिए, इसमें आप गायत्री उपासना करिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, आपका शरीर ठीक रहेगा। कम से कम 1 माला 3 माला रोज आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सोमनाथ सिंह जी जुड़ गए हैं, बोकारो से हमारे साथ जुड़े हैं। सोमनाथ सिंह जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। सोमनाथ जी सवाल पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जी मेरा अभी मैम यही है कि थोड़ा तबियत की प्रॉब्लम रहती है, पेट की समस्या जुड़ी रहती है, और मेरा है आपको मिथुन राशि है, थोड़ा पेट की समस्या रहती है। ठीक है, मिथुन राशि आपने बताया ना, तो अनिल जी क्या करना चाहिए? देखिए, पेट की समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक सूत्र देता हूं, रात को सोते वक्त अपनी नाभि में या तो थोड़ा सा आप ऑयल, कोई भी ऑयल हो, अगर सरसों का तेल हो तो वो कर लीजिए, 2-3 बूंदे डालिए और उसके बाद हल्का सा पेट पे हल्का हल्का घुमाइए। ये प्रयोग मात्र 15 दिन करिए, आपके समस्त प्रकार के पेट के रोग और दिमाग में होने वाली जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो दूर हो जाएंगी और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये आपने वीणा देवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीणा जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम नमस्ते, हम पूछना चाहते हैं कि मतलब मेरा जन्म 1976 को है, रक्षाबंधन के दिन, तो क्या वास्तव में हम पर कोई असर पड़ेगा क्या? ठीक है, आप देखिए वीणा जी, आपका जन्म कभी भी किसी भी समय का हो, उसकी आप चिंता मत करिए। ग्रहण काल चूंकि भारत में दृश्य नहीं है तो आप उसकी चिंता मत करिए, लेकिन अगर हो सके तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, और लगातार हमारी ये कवरेज जारी है, नॉनस्टॉप ये कवरेज जारी है और सूर्य ग्रहण तक ये कवरेज रहेगी। अगर आपका कोई भी सवाल है सूर्य ग्रहण से जुड़ा हुआ तो आप कॉल करिए, बेचिंतित होकर आराम से सीधे आप कॉल करिए न्यूज नेशन पर। लगातार हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है। सर्वेश हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सर्वेश जी सवाल पूछिए अपना। रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी सवाल पूछिए अपना। रमेश जी नहीं, सर्वेश जी। अच्छा सर्वेश ही हैं, ठीक है सर्वेश जी, माफी चाहती हूँ, सवाल पूछिए। आप मुझे पूछ रहे कि मेरे घर में वृद्धि नहीं, बरकत नहीं होता है। बरकत नहीं होता है, बरकत के लिए क्या किया जाए? ठीक है, बरकत के लिए क्या किया जाए घर में? घर में बरकत के लिए घर में रोज धूप, कपूर और लौंग डाल करके धूप जलाना चाहिए, हर जगह धुआं दिखाना चाहिए और गंगा जल से घर में छिड़काव करते रहना चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ नियमित रूप से घर में करना चाहिए। ठीक है, तो ये पाठ करना चाहिए, तो उससे बरकत आ जाएगी। मुझे लगता है सर्वेश जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप में से कोई कुछ जोड़ना चाहेगा? बरकत के लिए ये सब लोगों का एक सवाल होता है। बहुत सुंदर सा एक उपाय देते हैं। आपको चाहिए कमल का एक फूल, बाजार से ले आइए और कमल का फूल लाके एक लोटे के अंदर थोड़ा सा देसी घी भर लीजिए और कमल के फूल की डंडी उसमें डाल दीजिए। अब पढ़िए श्री सूक्त का पाठ। अगर ऐसा करें और प्रातःकाल उठने पर वो कमल का फूल खिल गया हो, समझ लेना लक्ष्मी की कृपा हो ही गई है, आपके सारे दरिद्र दूर हो ही गए हैं। और उस घी से थोड़ा सा लेके माथे पे, चेहरे पे लगाइए, चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, चमकने लगोगे कमल की तरह, दरिद्रता हो जाएगी दूर। चलिए सर्वेश जी, मुझे उम्मीद है कि ब्रजभूषण जी से और अनिल जी से आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए, श्रीनिवास हमारे साथ है। श्रीनिवास जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए। सवाल ये है, मीन राशि के लिए इस दौरान कौन सी उपासना करनी चाहिए और मीन राशि वाले कौन सी उपासना? ठीक, क्या असर होगा? ठीक है, मीन राशि अरविंद जी। देखिए, आपको क्या करना है कि आप प्रतिदिन क्या करिए, सवेरे अगर आपको धन चाहिए
ताप ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं कमलगट्टे के माले से तो निश्चित रूप से आपको इच्छित धन की प्राप्ति होगी और आपकी दरिद्रता दूर होगी। तो आप इस मंत्र का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह कि आपकी चूंकि 12वें लग रहा है तो आपको कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं, खर्चे बढ़ेंगे, धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा आपका। ठीक है, एक और दर्शक सृष्टि कुमारी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि जी नमस्ते, कैसी हैं आप? सवाल पूछिए। जी मैम, मैं सृष्टि कुमारी पटना से बोल रही हूँ। मेरे 6 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है मैम, तो ऐसे टाइम में क्या एहतियात बरतना चाहिए मैम? ठीक है, आप समझ में आया? जी, उनको आप प्रेग्नेंट हैं और वो पूछ रही हैं कि उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए। तो आज के दिन में आपको कोई भी ऐसा नुकीली पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ एक काम करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें और अपने बच्चे की अच्छी उम्र के लिए प्रार्थना करें। ठीक है सृष्टि जी, मुझे उम्मीद है आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ब्रजभूषण जी। प्रदीप कुमार जुड़ गए, मैं आपसे सवाल बाद में पूछूंगी। प्रदीप जी सवाल पूछिए अपना। मेरा राशि, नमस्ते पंडित जी। हेलो जी, सबकी तरफ से मैं नमस्ते कहती हूँ, कहिए। मेरा राशि कन्या राशि है। मैं कोई भी कार्य करता हूँ बाधा आ जाती है और काम नहीं हो पाता है। ठीक है, काम नहीं सूर्य ग्रहण से क्या, इस सूर्य ग्रहण से मैं क्या मेरा दोष मुक्ति होगी क्या? जी बताएं। ये सूर्य ग्रहण आने से आपके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसमें आपको चूँकि कन्या आपकी राशि है, आपको श्री सूक्तम का पाठ नियमित रूप से करते रहना चाहिए और जिससे कि आपकी उन्नति होगी। ठीक है, एक और दर्शक पवन कुमार झज्जर से जुड़ गए हैं। पवन जी सवाल पूछिए अपना। क्या प्रभाव है? जी पवन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। पवन जी से शायद हमारा कनेक्शन नहीं बन पाया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कोई सवाल तो नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज नेशन पर जारी है लगातार। नीचे आप पट्टी पर देख रहे हैं, हमारा नंबर चल रहा है। आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 4806-150। इससे पहले 0120 डायल जरूर कर लीजिए और एक्सटेंशन नंबर है 0205208। एक्सटेंशन नंबर बताना ना भूलिएगा, दबाना ना भूलिएगा। अब हमारे साथ लगातार अनिल बस जी, अरविंद जी, प्रियंका और ब्रज जी लगातार जुड़े हुए हैं। चूंकि एक सवाल बहुत लोगों का कॉमन आया है कि घर के बुजुर्ग और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख रहे होंगे और कुछ फीमेल ऐसी होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, उनके लिए आप, मैं चाहती हूँ कि क्लियर कर दीजिए कि 12:29 तक कुछ खाना है या नहीं। देखिए इसमें क्या करना है कि ये जो ग्रहण काल है, खास तौर से बाल, वृद्ध और जो बुजुर्ग लोग हैं और जो रोगी लोग हैं उनके लिए ग्रहण में जो नियम है मान्य नहीं है। तो आप एकदम चिंता ना करें, अपने सारे कार्य जो दैनिक दिनचर्या आप करते हैं करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं करनी है। उर्मिला हमारे साथ जुड़ गई है, एक दर्शक। उर्मिला जी नमस्ते, सवाल पूछिए अपना। जी मेरा बड़ा बेटा है यतीन शर्मा, 100 की कुंडली पूजनी है और उसकी शादी कब तक होगी? अच्छा, आप उनका नाम बताएं। यतीन शर्मा। और उनकी राशि कौन सी है? राशि वैसे तो वृश्चिक है, पर ये पूछना है कि राशि कौन सी है, हमें ऐसा पता नहीं है। अनिल जी क्या बताएंगे आप फिर इन्हें? देखिए विवाह के लिए अभी इतना समझ लीजिए कि जुपिटर का प्रवेश होने वाला है मेष राशि में और कम से कम आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पंचग्रही योग बनेगा और इस योग के अंदर विवाह के यद्यपि आपके पास अवसर आएंगे तो या तो जन्मपत्री मिला लीजिए अच्छी तरीके से, तभी विवाह करिए, अन्यथा कम से कम 4 से 5 महीने रुक जाइए, ग्रहों के प्रभाव चेंज होंगे, फिर विवाह के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमें लगातार हमारे साथ ज्योतिषाचार्य बने हुए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयलाल हैं नजफगढ़ से। जयलाल जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मकर राशि है मैडम। मेरा कभी इतना काम करता रिक्शा चलाता हूँ लेकिन अभी तक बरकत नहीं होता है और शरीर में 2-3 दिन से, अभी 1 महीने से शरीर में दर्द होता है, कमर में दर्द हो जाता है, क्या हो पता नहीं।
ठीक है, तो क्या बताएंगे आप जयराम जी के बारे में? देखिए जयराम जी, अभी जो आपकी राशि है ना, राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, तभी यह कालखंड आपका बहुत अच्छा नहीं है। तो अपने को थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से शनिवार के दिन आप क्या करें कि सरसों के तेल दान करें। और आज का जो समय है 12:30 तक आप क्या करें कि तिल का दान करें, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तिल का दान करना अच्छा रहता है। अवनीश मिश्रा जुड़ गए। अवनीश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सवाल पूछिए। हाँ मैम नमस्कार। मैम मैं एक्चुअली अभी तक मैं एक व्यवसाय में था। मैं जॉब करता था। मैं अभी एक व्यवसाय करना चाह रहा हूँ। तो मैम क्या ये समय सही रहेगा व्यवसाय चालू करने के लिए, या अभी मैं कुछ टाइम के लिए रुकूं या समय लूं? ठीक है ब्रज जी। मैं समझा नहीं इनका सवाल। ठीक है, आप समझ पाए इनका सवाल? क्या पूछ रहे हैं? क्या समझ में नहीं एक बार फिर से कहेंगे? आप टेक्सटाइल में थे, आप कह रहे हैं? जी मैम एक्चुअली मैं अब तक जॉब में था। अब भी मैं जॉब को छोड़ के खुद का व्यवसाय करना चाह रहा हूँ। मैंने खुद का व्यवसाय करना चाह रहे हैं ब्रज जी। तो क्या ये सब ठीक है? वैसे तो हम सूर्य ग्रहण पे कर रहे हैं, चूंकि आपकी डिटेल्स हमारे मेहमान अभी देखिए क्या करें कि अभी आप कम से कम 45 दिन रुकिए। 45 दिन के बाद आप नए कार्य की शुरुआत करिए, और जो काम आप रुक गया है आगे चलकर उसको प्लानिंग करके करिए, अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ऐसा है क्या अनिल जी, चूंकि 45 दिन का जो वक्त है वो सूर्य ग्रहण का असर होता है? असल में जुपिटर अभी चल रहे हैं मीन राशि में, और जैसे ही ये मेष में आ जाएंगे तो ये पंचम स्थान को, सप्तम को और भाग्य स्थान को देखेंगे, और ऐसा करने से इनके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपने जॉब करी है, अगर आप बिजनेस करेंगे वो भी टेक्सटाइल का, तो उसमें प्रॉब्लम जरूर आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। अच्छा हो आप फिर कहीं जॉब करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर अपना काम करेंगे तो आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तब आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। चूंकि अब ग्रहण 12:29 पर है और 10 बज चुके हैं, तो ये जो अंतराल है इस पर आपने कहा कि भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तो कुछ असर है? क्योंकि सूर्य तो एक है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, सूर्य तो एक है। तो ये जो चंद घंटे गुजर रहे हैं, क्या करें अपनी जिंदगी बदलने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि सूर्य हमारी ही आत्मा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। उसमें पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, उसमें जल भी है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, पत्थर भी हैं, सबकी आत्मा है। और चंद्रमा मन है, मेरा भी है और पूरे ब्रह्मांड का है। इस वक्त सूर्य चंद्र एक साथ हैं, इसलिए इसे अमावस्या कहते हैं। और दूसरा बुध और राहु भी साथ हैं। सबसे अच्छा हो इस वक्त शांत बैठ के, नहा धो के, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के गायत्री मंत्र का पाठ करें या ओम सूर्याय नमः का पाठ करें। देखिए कितना आनंद मिलता है। ठीक है, ये आनंद लेना चाहिए। सुनील कुमार जी जुड़ गए हैं अमेठी से। सुनील कुमार जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैम नमस्कार। मेरी राशि जो है सिंह राशि की है, और मैं कोई भी काम करता हूँ। सिंह राशि है आपकी? जी जी जी, कोई भी काम करता हूँ उसमें कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है। ठीक है, अरविंद जी सिंह राशि है, देखिए परेशानी आती है। देखिए आप एकदम परेशान मत होइए। और अभी आपका 22 अप्रैल से बृहस्पति की स्थिति चेंज हो रही है, तो 22 अप्रैल के बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। तन्मयता के साथ लगे रहिए, अपना कार्य करते रहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें, और ओम घृणी सूर्यान्म इस मंत्र का भी जप करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, केशव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। केशव जी सवाल पूछिए अपना। मैडम क्या प्रभाव पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण का? ठीक है, आपकी राशि पर या आप ओवरऑल पूछ रहे हैं? ओवरऑल। ठीक है, ब्रज जी बताएं। देखिए एक्चुअली में राशि का जैसे भारत पर अगर देखा जाए तो भारत के द्वादश भाव में इसका सूर्य ग्रहण लगेगा। मेष राशि में है, तो चूँकि भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है, तो यहाँ पे द्वादश भाव में पड़ेगा, तो भारत के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जबकि दूसरे देशों के अपेक्षाकृत भारत काफ़ी भारत की इकोनॉमी, जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी इससे नीचे आएगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी नीचे आएगी, लेकिन भारत की इकोनॉमी बैलेंस्ड रहेगी। और चूँकि ये देश पे इसका प्रभाव 6 महीने का पड़ता है, मतलब 6 पे। और अगर हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो 15 दिन से 1 महीने तक उसका प्रभाव पड़ता है राशियों पे। ठीक। तो ये 6 महीने का जो प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें भारत के लिए ये अच्छा समय आ रहा है। भारत के लिए अच्छा रहेगा, इकोनॉमी बेहतर होगा और रोग से मुक्ति मिलेगी हमको। ठीक है। रोग बढ़ेगी नहीं,
रोग से यानी मुक्ति ये मिलेगी। सूर्य ग्रहण भारत के लिए अच्छी चीजें लेकर आ रहा है, रोगों से मुक्ति मिलेगी, जी, आप कह रहे हैं। कोविड जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। ये कोविड जो बढ़ रहा है ये जल्दी कंट्रोल हो जाएगा, रोग से हमको मुक्ति मिलेगी और हमारी इकोनॉमी अप होगी। ठीक, दूसरे- इकोनॉमी अप होगी। जी। रविंद्र सिंह हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं। रविंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी तुला राशि है नाम जो बोलते हैं, तो मेरे लिए सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा? तुला राशि वालों के लिए प्रियंका जी सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा? देखिए, तुला राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण मुझे लगता है कि मिला जुला रहने वाला है। आपको जो है अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही बैलेंस रखना चाहिए इस बार। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है कि आप बिल्कुल भी क्रोध ना करें और कोई भी सरकारी कार्य अगर आप करने जा रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल करने जा रहे हो, उसको बहुत ही सोच समझ के पढ़ने लिखने के बाद ही उसका कार्य करें और 45 दिन से पहले कोई भी शुभ कार्य ना करें। ठीक है, 45 दिन से पहले कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आप जोड़ना चाहते हैं कुछ? हाँ, देखिए आपको क्या करना है कि चूंकि तुला राशि में है और उस पर जो मेष राशि में ये सारे ग्रहण लग रहे हैं और उस पर सबकी दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो आपको खास तौर से जो आपके पार्टनर हैं उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्नी की हेल्थ वेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। जो भी निर्णय लें सोच समझ करके लें, तो खास तौर से हेल्थ को लेकर के बहुत ध्यान रखें, मैरिटल लाइफ को लेकर के ध्यान रखें। इसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान शिव की आराधना करें ताकि आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और तमाम लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नॉन स्टॉप कवरेज